स्टोन एज। तो सबसे पहले पिंक कलर चूज करते हैं। देखो आज से हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल 26 लेक्चर्स रहने वाले हैं, ठीक है। 11 तुम्हारे एंशिएंट हिस्ट्री का, सबसे बड़ा यही है, ठीक है। उसके बाद आएगा तुम लोगों का मेडिएवल हिस्ट्री जो कि 7 ठो है, ठीक है। 7 लेक्चर इसका होगा और 8 लेक्चर होगा तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। अब एंशिएंट वगैरह, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया, ठीक है। तो उसका पीपीटी भी है, उसके बारे में बताते हैं हम लोग, ठीक है। तो इतना जान लो, ये हम लोग साइंस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। टोटल 28 लेक्चर था, उसमें कंप्लीट है पूरा, उसी से पढ़ो, उतना एनफ है, उससे ज़्यादा कहीं नहीं आएगा, ठीक है। कंप्लीट एसएससी के लिए, कंप्लीट रेलवे के लिए और अदर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, सबके लिए उतना ही काफ़ी है ना। पूरा एक एक चीज़ डिटेल में चुन चुन के खोज के डाला हुआ है उसमें, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री भी वैसे ही आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट डिटेल रहेगा, इससे बाहर नहीं आने वाला, इतना ही रहेगा। 99.99% यहीं से ही आएगा। रेलवे के लिए तो आंख बंद करके डाल देना, ठीक है। एसएससी थोड़ा सा पागल है, कहीं कहीं से एक्स्ट्रा पूछ देता है, फिर भी उसको खोज के डाला गया है, क्योंकि देखा है एसएससी बहुत सारा 11-12 का कोर्स से मतलब कि डाल देता है, ठीक है। रहता है मतलब सिलेबस बोला जाता है कि 10th लेवल का ही रहेगा, 10th लेवल का ही रहता है, बट बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहता है जो 12th में 11th में रहता है, वो भी डाल देता है, ठीक है। तो इसीलिए एसएससी के लिए थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करते रहना पड़ता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी रेलवे के लिए जितना है इतना एनफ है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। एसएससी के लिए भी 99.99% यहीं से आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला। अब कुछ एक तो पागल होता है एसएससी वाला ना, कहीं से भी एक तो डाल देगा तो अलग बात है, लेकिन 99.99% यहीं से आएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सबसे पहला स्टोन एज, ठीक है। सबसे पहला क्लास क्या होगा, स्टोन एज का होगा, ठीक है। स्टोन एज, ठीक है। तो देख चुके हैं टोटल 26 लेक्चर्स होगा, जिसमें सबसे पहला लेक्चर आज है जिसका नाम है स्टोन एज, पत्थर। जब हम लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, उसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री जो है हम लोगों का ऑलरेडी दिखा चुका हूं, फिर भी बता देता हूं, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा, एक है तुम्हारा एंशिएंट हिस्ट्री, एक है मेडिएवल हिस्ट्री, एक है तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री जो है तुम्हारा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। स्टोन एज तो एक छोटा सा पार्ट, एक ही चैप्टर है, ठीक है। स्टोन एज आएगा, थोड़ा सा हड़प्पन सिविलाइजेशन आएगा, उसके बाद से तुम्हारा राजा महाराजा ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि तीनों में डिफरेंस क्या मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग राजा महाराजा राजवाज करते थे हम लोगों का पूरा इंडिया में, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो हम लोग पढ़ लेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। मेडिएवल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे तुम लोग का इस्लामिक इन्वेजन वगैरह, जो मुगल एम्पायर वगैरह, मतलब मुगल्स जो हम लोगों के ऊपर राज किए थे, मेनली मुस्लिम लोग जो हम लोगों के ऊपर राज किए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री में, ठीक है। थर्ड है तुम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। जो अंग्रेज है ना, ब्रिटिश जो थे हम लोगों के ऊपर जो शासन किए थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये 3 चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसको जान लो, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। ये है तुम लोग बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर क्राइस्ट, है ना। बिफोर कॉमन एरा मतलब अभी जो हम लोग से चल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एरा, ठीक है। हम लोग कॉमन लाइफ जी रहे, कॉमन एरा है हम लोगों का, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पहले जो है उसको हम लोग बोलते, सॉरी मैं क्या बोला यार, खुद कंफ्यूज हो गया। सिंपल सी बात, हम लोग कॉमन एरा में भी रह रहे हैं, ठीक है। कॉमन एरा से पहले जो कि हम लोग मानते हैं बिफोर बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, ठीक है। ईसा मसीह बोलते हैं ना, है ना। तो ईसा मसीह का जन्म से पहले जो है उसको हम लोग बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। उसके बाद वाले को हम लोग बोलते हैं या तो आफ्टर कॉमन एरा या फिर कॉमन एरा नॉर्मली, ठीक है। नंबर लाइन में अगर हम लोग जाएं, है ना, ये मान लो यहाँ पर जीसस का जन्म हुआ, है ना, जीसस क्राइस्ट लिख देता हूं मैं, ठीक है, जीसी, ठीक है। जीसस क्राइस्ट का यहाँ पे बर्थ हुआ, ठीक है। उससे पहले वाले को हम लोग बोल देते हैं बिफोर कॉमन एरा, है ना। उसके बाद वाले को हम लोग बोल देते हैं आफ्टर कॉमन एरा, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा डिफरेंस बता दे रहा हूं तुम लोगों को। बिफोर कॉमन एरा जो है ना, नंबर्स घटते जाता है, क्योंकि उसके पहले ना कोई कैलेंडर था ना कुछ नहीं था, है ना। तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि 10 साल 20 साल 50 साल ऐसे, तो इनफाइनाइट पकड़ लेना इसको, इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट ईयर्स पहले जब डायनासोर वायनासोर भी रहते थे, उतना नहीं पढ़ना है आप लोगों को। हम लोग स्टार्ट करेंगे 50,000 से, है ना। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आइस एज। आइस एज तो सुने ही होगे, मूवी आया है इसके ऊपर, कार्टून वाला मूवी, देख लेना एक बार, या फिर नेट में मारोगे तो पता चल जाएगा। आइस एज का मूवी बहुत बढ़िया मूवी है, मैंने भी नहीं देखा, बचपन में देखा था, भूल गया हूँ अभी सब कुछ। बट आइस एज जो मूवी है, मतलब कि आइस एज जो है तब से लेके धीरे धीरे, पहले पूरा बर्फ में ढका हुआ था, धीरे धीरे फिर पिघला, है ना, पिघल गया, फिर पिघलते पिघलते फिर हम लोग धीरे धीरे हम लोग डेवलप होते होते अभी तक यहाँ पे है ना।
तो हम लोग स्टार्ट करेंगे करीब करीब 50,000 से, 50,000 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वहां से लेते लेते 40,000, 30,000, 20,000, तुम लोगों का 10,000, ऐसे करते 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 जीरो तक पहुंचेंगे, है ना। जीरो तक पहुंचे, अब फिर आएगा तुम लोगों का जीसस क्राइस्ट का जन्म हो जाएगा, है ना, मान लो जीरो से। तब यहां से हम लोग कैलेंडर स्टार्ट होगा, कैलेंडर हम लोग टांगते हैं ना, वो वाला कैलेंडर स्टार्ट होगा, ठीक है। ब्रिटिश कैलेंडर बोल लो या फिर नॉर्मल कैलेंडर बोलो, वहां से हम लोग का काउंटिंग शुरू होता है कि हाँ आज से 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, ठीक है। तो यहां से काउंटिंग शुरू हुआ, ठीक है। तो यहां पर जो है तुम लोगों का 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, 2000 साल, अभी जो हम लोगों का चल रहा है 2026, सॉरी। तो ऐसे करके पीछे अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग नेगेटिव में जाएंगे, है ना। अगर तुम लोगों को पूछा 300 BC पहले आया, बिफोर कॉमन एरा, ई पहले आया, या 200 BCE पहले आया, अगर हम लोग अभी देखें, है ना, अभी अगर हम लोग देखें 300 कॉमन एरा और 200 कॉमन एरा अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे, है ना। पहले 200 कॉमन एरा आया था, है ना, 200 साल पहले आया, फिर उसके बाद 300 साल हो गया, 1 साल के बाद आएगा 300 साल। बट यहां पे ऐसा होगा, 100 साल के बाद आएगा 300 साल, यहां पे ऐसा आएगा कि पहले आया 300 साल, है ना, पहले पीछे बिफोर कॉमन एरा में 300 पहले आया, फिर उसका 100 साल के बाद आएगा 200 साल, 200 बिफोर कॉमन एरा, है ना, 200 BCE, ठीक है। ये समझ में आया नंबर लाइन में कैसे हम लोग नीचे जीरो की तरफ जाते जाएंगे, है ना। तो ये वाला घटते जाएगा और अभी जीरो के बाद जाएंगे तो हम लोग का ये वाला बढ़ते जाएगा, इसको समझ लो अच्छे से, ठीक है। चलो इसके बाद सेंचुरीज वगैरह तो जानते ही होंगे आप लोग। कहाँ गया यार, कौन सा था, बढ़िया वाला था, कलर चेंज करते हैं। सेंचुरीज तो जानते ही होंगे, है ना। अगर मैं 20th सेंचुरी बोलूं, है ना, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा का अगर मैं 20th सेंचुरी बोलूं तो क्या हो जाएगा, 2000 से, सेंचुरी मतलब 100, 20 मतलब 20, है ना, 20, 100 दो जीरो लगा दो, यानी कि 2000, है ना। तो 2000 से लेके 1901 तक आता है। बट वही अगर मैं आफ्टर कॉमन एरा देखूं, है ना, या फिर कॉमन एरा देखूं, तो 20th तक, है ना, ये 100 साल हम लोगों का आएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे 20th सेंचुरी, 1900 से लेके 2000 तक हम लोग का आया 20th सेंचुरी, ठीक है। जैसे कि हम लोग का देश कब आजाद हुआ था, 20th सेंचुरी में आजाद हुआ था, है ना, 1947 में, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, 20th सेंचुरी में ही आजाद हुआ था, है ना। तो ये सेंचुरीज का मतलब समझ गए। 20th अगर मैं बोलूं, है ना, तो 2000 के बाद वाला मत बोल देना, 1900 से लेके 2000 तक है तुम लोगों का 20th सेंचुरी आफ्टर कॉमन एरा, है ना, कॉमन एरा में अगर बोले तो। बट अगर बिफोर कॉमन एरा बोलूं तो 2000 से लेके 1900 तक है हम लोगों का, ठीक है। 20th सेंचुरी समझ में आया, ये तो मैं बता ही चुका हूं, फिर भी एक बार देख लो। बिफोर BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, है ना, बिफोर कॉमन एरा मत, BC का खाली अगर BC रहा, बिफोर क्राइस्ट मतलब कि जीसस क्राइस्ट का जन्म से पहले, ठीक है। बिफोर कॉमन एरा BCE लिखेगा तो बिफोर कॉमन एरा से पहले, यूज फॉर द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट का जन्म से पहले, ठीक है। AD जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं एनो डोमिनी, है ना, एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है ACE या फिर CE। ये 3-4 ठो जो है, ये 2 ठो, ये 3 ठो, याद रख लो, मतलब देख लो, बहुत जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा डेट वगैरह में, है ना, स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री जब खत्म हो जाएगा, ऑलरेडी तुम लोगों का कहाँ से स्टार्ट होता है, छोड़ो, जहां भी आएगा कॉमन एरा एक बार स्टार्ट हो गया, CE एक बार स्टार्ट हो गया, तो ये तीनों तुम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉमन एरा, ठीक है, या फिर आफ्टर कॉमन एरा, ACE मतलब आफ्टर कॉमन एरा, CE मतलब कॉमन एरा, ठीक है। समझ में आया, ऐसे बहुत छोटा सा है, हलवा सा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ज़्यादा, वैसे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं है, बच्चा जानता है, सब कॉमन चीज़ है, सब चीज़। चलो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री। देखो एंशिएंट हिस्ट्री को भी हम लोग 3 पार्ट में, अभी 3 पार्ट में बांटते जाएंगे बेटा, ठीक है। देखना, एंशिएंट को भी हम लोग 3 पार्ट में बांटे हैं। एक है तुम लोग का प्री हिस्ट्री, एक है तुम लोग का प्रोटो हिस्ट्री, और एक है तुम लोग का नॉर्मल हिस्ट्री, है ना। प्री हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री मतलब, प्री हिस्ट्री मतलब क्या, हिस्ट्री से भी पहले,
एक टाइप से, है ना। हिस्ट्री से भी पहले, मतलब कि हम लोग जब हमारा हिस्ट्री इन द सेंस, मतलब कि जब हम लोग का रिटन एविडेंस नहीं था, कोई भी रिटन एविडेंस था ही नहीं, जैसे कि आइस एज वगैरह है ना, वहाँ पर क्या वो कोई लिखना पढ़ना थोड़ी जानता था, है ना, कोई भाषा वैसा था नहीं, वो लोग चित्र वत्र बनाते थे, मतलब डायग्राम वगैरह बना देंगे, वहाँ उस वक्त चलता था, ठीक है। तो नो रिटन एविडेंस, कोई भी रिटन एविडेंस था नहीं, हम लोग खाली फोटो वोटो पिक्चर उक्चर देख के, या फिर कार्बन डेटिंग वगैरह जानते ही होगे, ठीक है। कोई भी पुराना फॉसिल फॉइल्स वगैरह रहता है, कितना कब उसका डेट है, कब उसका जन्म हुआ था, कब उसका मृत्यु हुआ था, ये इंसान का बात नहीं कर रहा हूँ, कार्बन डेटिंग मतलब हड्डी वड्डी का भी देख के हम लोग बता सकते हैं, है ना, कार्बन डेटिंग से। और बहुत सारा ऐसा पत्थर हुआ या फिर तुम लोगों का पेड़ पौधा हुआ, ठीक है, उन लोगों का भी देख के हम लोग कार्बन डेटिंग करके बता सकते हैं, ठीक। और भी बहुत सारा तरीका है, तो उसमें हम लोग नहीं जाते। सिंपल सी बात है, प्री हिस्ट्री में कोई भी रिटन एविडेंस नहीं होता है, नो रिटन एविडेंस। हम लोग खाली फोटो वोटो देख के या फिर उसके बारे में थोड़ा मोड़ा पता करके, कार्बन डेटिंग वाटिंग करके, या फिर उसके बारे में थोड़ा सा जान बूझ के हम लोग उसके बारे में एक टाइप से ना, मतलब क्या एक्यूरेट 100% कोई कुछ बोल नहीं सकता, है ना। खाली हम लोग एक टाइप से स्टोरी बना चुके हैं। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ना, वो हम लोग लिख दिए हैं बुक में कि ऐसा ऐसा है, लेकिन मैं गारंटी बता रहा हूँ कि वो 100% ट्रुथ नहीं है ना। वो लोग भी, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो भी थे, खाली एक टाइप से इमेजिनेशन की कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, तो ऐसा ऐसा हो सकता था, ऐसा ऐसा हुआ होगा, मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा हुआ होगा, उसी इमेजिनेशन को लिख दिए। वही इमेजिनेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टोन एज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, ये वाला आज तो स्टोन एज पढ़ेंगे। तो जितना भी इमेजिनेशन वगैरह है ना, इतना में जान लो, ये तुम लोगों का रेलवे एग्जाम में ज्यादा आता नहीं है। रेलवे एग्जाम में ऊपर ऊपर से अभी तक 2-4 ठो क्वेश्चन ही देखा हूं मैं रेलवे में, ठीक है। ऊपर ऊपर से थोड़ा मोड़ा पूछ देगा, जो होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। तुम लोग का एसएससी वगैरह में थोड़ा मोड़ा साइट वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा पूछ देता है, थोड़ा मोड़ा बोलो, बहुत ज्यादा बोलो, जो भी, ठीक है, एसएससी में पूछ सकता है। तो ये स्टोन एज चैप्टर जो है रेलवे वगैरह के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, 1-2 क्वेश्चन अभी तक पूछा है। इसका नेक्स्ट चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, वो आराम से अच्छे से पढ़ना, ठीक है। फिर भी बेसिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए, कहां से आया, कैसे आया, वो सब चीज पता होना चाहिए। तो स्टोन एज बहुत ईजी सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत ईजी सा चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग स्टोन एज आज पढ़ेंगे, ठीक है। अब नो रिटन एविडेंस, कॉपर एज, ठीक है। नो रिटर्न एविडेंस हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए प्री हिस्ट्री को। एक है तुम लोग का स्टोन एज, एक है तुम लोग का कॉपर एज। इन दोनों में ही आप लोगों को रिटर्न एविडेंस कुछ मिलेगा नहीं, खाली फोटो वोटो चित्र उत्र थोड़ा सा मिल जाएगा, है ना, पिक्चर वगैरह डायग्राम वगैरह थोड़ा सा मिल जाएगा, ठीक है। कॉपर एज क्या होता है, स्टोन एज क्या होता है? स्टोन एज में पत्थरों का इस्तेमाल करके हम लोग थे, या पूर्वज, हमारे पूर्वज वगैरह खाना पीना खाते थे, जंगली शिकार वगैरह करते थे। कॉपर एज में क्या हुआ तुम लोगों का, थोड़ा डेवलपमेंट वगैरह हुआ, खेती बाड़ी सब कुछ करते थे, बहुत कुछ होता था, तो कॉपर का इस्तेमाल करते थे, मेटल का इस्तेमाल, मेटल जो है कॉपर का मेटल का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। उसके बाद आया तुम लोगों का प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में थोड़ा मोड़ा रिटर्न एविडेंस मिला हम लोगों को, ठीक है, रिटर्न एविडेंस मिला, बट उसको कोई पहचान नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया। उस टाइप का मतलब कि लैंग्वेज ही ऐसा था, रिटर्न एविडेंस जो मिला हम लोगों को ऐसा लैंग्वेज था, हम लोग आज तक उसको डिकोड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। तो वो होता है तुम लोगों का प्रोटो हिस्ट्री के अंडर में आएगा, रिटर्न बट नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। वो आ जाएगा तुम लोगों का ब्रोंज एज। ब्रोंज एज जो है, याद है मेटल पढ़े हो, ब्रोंज कैसे बनता था तुम लोग का, टिन और कॉपर से मिला के। तो पहले कॉपर था, कॉपर के मिला के, मतलब कॉपर और टिन को मिला के एक एलॉय बनाया, जिसको हम लोग बोले ब्रोंज। अब हम लोग ब्रोंज का यूज करते हैं बहुत ज्यादा, कॉपर का भी इस्तेमाल होता होगा, ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल होता होगा, ब्रोंज जो है कॉपर से ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ेंगे हिस्ट्री, ठीक है, ये हम लोगों का मेन है, ये 1-2 चैप्टर में खत्म हो जाएगा बेटा, सारा, है ना। ये आ जाए तुम लोग का स्टोन एज, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्टोन एज। ब्रोंज एज के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे तुम लोगों का ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, 2 चैप्टर खत्म। तीसरा आएगा तुम लोगों का वैदिक एज। क्या वैदिक एज था, क्या नाम था यार उसका, 1 मिनट, अबे हाँ, वैदिक एज। तीसरा आ जाएगा तुम लोगों का वैदिक एज, जब हम लोग वेद पुराण वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं उस वक्त लिखा गया था, है ना, वो वाला एज हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां से आप लोगों को सबको, वेद पुराण तो लिखा ही हुआ है हम लोगों का, वहां से हम लोग को रिटर्न एविडेंस मिल जाता है, सब कुछ सारा का सारा रिटर्न है, लिखा हुआ है सारा का सारा, हम लोग उसी को पढ़ के हम लोग बना दिए हिस्ट्री, और क्या, वहीं से हम लोगों का एक्चुअल शुरू होगा। उससे पहले वाला सिर्फ आर्कोलॉजिकल एविडेंस वगैरह से कुछ कुछ मिला है, और उसके बाद सारा इमेजिनेशन ही है, एक्चुअल 100% ट्रूथ कोई बता नहीं सकता, है ना। चलो, तो ये हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टोन एज, है ना। हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में बांटे, ठीक है भाई, बांट दी, अच्छी बात है। एंशिएंट हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में बांटे, ठीक है भाई, उसको भी बांट दे, ठीक है। अब साला एंशिएंट हिस्ट्री के बाद आया स्टोन एज, उसको भी हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है, बांट देते हैं। क्या क्या है तुम लोगों का,
ओल्ड स्टोन एज 50,000 साल पहले, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, अच्छा ठीक है 5 लाख है, सॉरी शक्तिमान, है ना। 5 लाख से सीधा आ गया तुम लोगों का 10,000, 5 लाख बोलो, ठीक है 5 लाख से सीधा आ गया 10,000, मतलब कि 5 लाख बोलो, जितना भी बोलो यार, 5 करोड़ बोलो ना यार, है ना, सीधा वहां से 10,000 तक आ गया। क्यों? अरे बहुत डायनासोर फाइनासोर वाला तो हम लोग के पास कुछ एविडेंस मिला, हाँ कुछ कुछ मिला है, उसको भी ऐड करना चाहिए, पता नहीं यार क्या है, उतना मैं जानता नहीं हिस्ट्री के बारे में, है ना हिस्ट्री के बारे में जानता हूँ, मतलब कि हिस्ट्री के बारे में जानता हूँ, उतना पुरातन काल आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस वगैरह के बारे में नहीं पता मेरे को, बट इतना है 5 लाख साल पहले से लेके 10,000 तक, है ना। कुछ खास हम लोग को हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ओल्ड स्टोन एज या फिर पीलियोलिथिक। पीलियो मतलब होता है तुम लोगों का ओल्ड, है ना, और लिथिक मतलब होता है स्टोन। पीलियो मतलब होता है ओल्ड और लिथिक मतलब होता है स्टोन, तो पीलियोलिथिक एज, इसको हम लोग बोल देते हैं पीलियोलिथिक एज, मिड ए, और तुम लोग का होगा सॉरी ओल्ड स्टोन एज, अच्छा सॉरी ये पीलियोलिथिक एज नहीं, ये ओल्ड स्टोन एज होगा, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज, तो ये हो गया तुम लोगों का पीलियोलिथिक एज, ठीक है। 5 लाख से लेके करीब करीब 10,000, करीब करीब 100% कुछ भी है नहीं, मतलब कि उसके आसपास का, ठीक है। फिर मिडिल या फिर मीजोलिथिक जो करीब करीब 10,000 से लेके 7,000 तक बीसी तक है, बिफोर कॉमन एरा, है ना, बीसी भी बोल दो, बिफोर क्राइस्ट होता है इसका मतलब, ठीक है। और एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है इसके ऊपर, इसीलिए एसएससी वाला जो आंसर शीट में डाला है वो ये डाला है, तुम लोग मत डालना, ठीक है। एसएससी अगर पूछेगा तो तुम्हारा मन वो डाल देना, दोबारा पूछने वाला है नहीं, एक ही क्वेश्चन सेम टू सेम, है ना, एक बार गलती कर दिया बार बार थोड़ी करेगा। लेकिन अगर एसएससी की जगह कहीं भी पूछता है तो करीब करीब 10,000 से लेकर 7,000 बीसी के आसपास डाल देना, पूरा 100% ये भी देगा नहीं, ऊपर नीचे थोड़ा मोड़ा देगा, उसके हिसाब से अपना दिमाग लगाना, डाल देना यार, और क्या, ठीक है। उसके बाद आ गया तुम लोगों का नियोलिथिक एज। नियोलिथिक जो है हम लोगों का 7,000 से लेकर करीब करीब 3,000 तक है। अब पूरा एक्यूरेट फिर से बता रहा हूं, डेट जो है पूरा एक्यूरेट तुम लोगों का अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो वहां पर पूरा एक्यूरेट खोजने मत बैठ जाना, है ना, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके आसपास जो दिखे आंख बंद करके मार देना, ठीक है, टिक, ठीक है। फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया स्टोन एज को, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज को हम लोग बोले पीलियोलिथिक एज, मिडिल वाले को मेसोलिथिक और न्यू स्टोन एज को नियोलिथिक। अब इस ओल्ड स्टोन एज को, जिसको हम लोग पीलियोलिथिक बोलते हैं, इसको भी 3 पार्ट में बांटा, 3 ये वाला वो वाला हो जा रहा है, 3 लोगों की मदद करो, है ना, जय हो मूवी अगर देखे हो तो, नहीं है तो फिर इसी को पढ़ो और क्या, ठीक है। अब पीलियोलिथिक को फिर से बोला 3 पार्ट में बांट दो, ठीक है भाई, बांट दिए। लोअर या फिर अर्ली पीलियोलिथिक एज, ठीक है, मिडिल वाला, है ना, और अपर वाला, लोअर मिडिल और अपर। लोअर में क्या किए, 5 लाख साल से सीधा आ गए 50,000 में, है ना, कुछ नहीं, इसको आइस एज बोलते हैं, इसमें ज्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं, बस ये आइस एज था, इतना जान लो, है ना। कुछ लोकेशंस वगैरह दिए हुए हैं, इसके साइट्स वगैरह बता दे रहा हूँ फिर से, अगर एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, तो साइट्स वगैरह याद करो। एसएससी के लिए नहीं पढ़ रहे हो, रेलवे फेलवे के लिए पढ़ रहे हो, छोड़ दो इसको, कोई जरूरत नहीं, इतना साइट वाइट पूछने वाला है नहीं, ठीक है। ये सब यूपीएससी यूपीएससी में भी पूछ देता है, हालांकि यूपीएससी के लिए और भी बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन यूपीएससी वगैरह में सब पूछेगा, ठीक है। दूसरा है तुम लोग का मिडिल वाला। मिडिल वाला भी ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं, 50,000 से लेके 40,000 तक, बस 10,000 बीसी तक था, है ना। यहां पर ही फ्लेक टेक्नोलॉजी का यूज किया था। फ्लेक टेक्नोलॉजी जानते हो क्या होता है? इसी का है सोच लो, या फिर इससे थोड़ा सा मोटा, ये फ्लिंट टेक्नोलॉजी है, फ्लिंट स्टोन, है ना। ऐसा पत्थर रहेगा, पत्थर को थोड़ा सा, मतलब कि पत्थर इससे भी क्या करते थे, पत्थर मिला या पकड़ के सीधा खरगोश को मार दो, जानवर को मार दो, हो गया, खा लो उसको। ये था तुम लोगों का स्टोन एज, स्टोन में का यूज, ठीक है। फ्लिक टेक्नोलॉजी जब स्टार्ट हुआ हम लोगों का मिडिल स्टोन एज में, ठीक है, सॉरी मिडिल पीलियोलिथिक एज में, तो उस वक्त पत्थरों को थोड़ा सा काट कर थोड़ा सा नोकीला बनाने की कोशिश किया गया, है ना। उसका फोटो नहीं ला पाया मैं, कोई बात नहीं, देख लेना तुम लोग, ठीक है। तीसरा है तुम लोग का फ्लिंट स्टोन एज, और थोड़ा सा पतला, थोड़ा सा लंबा, है ना, लंबा होगा, थोड़ा सा यहां से नोकीला होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे तुम लोगों का फ्लिंट तो है ही, और एक तो क्या था यार, सेल्ट बोल के था, हाँ सेल्ट, वो माइक्रोलिथ में आता है ना, जब छोटा छोटा पूरा पत्थर रहेगा, है ना, इतना, मतलब कि एक उंगली जैसा जितना बड़ा पत्थर रहेगा या फिर थोड़ा सा बड़ा, उसको तीर धनुष वगैरह टाइप का बना के यूज करते थे वो लोग, है ना।
तीर के सामने लगा देंगे, फेंक के मारेंगे। और भाला वाला तो रहता ही है बड़ा बड़ा, और भी है, ठीक है। नोन अबाउट फायर, अभी तक ये लोग फायर जान चुके थे। मिडिल स्टोन एज में हम लोग फायर के बारे में जान गए थे, मतलब कि फायर को कंट्रोल करना सब कुछ जान गए थे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर लोग थे हंटर एंड फूड गैदरर, यहाँ पर खाना तुम लोगों का क्या करते थे, मारते थे और फूड को जमा करते थे, खाना खाते थे, ठीक है। खेती बाड़ी लोग कुछ जाने नहीं थे पैलियोलिथिक में। इसको जान लो थोड़ा सा। लास्ट स्टेज ऑफ प्लेस्टोसेन, हाँ, लास्ट स्टेज ऑफ प्लेस्टोसेन, ठीक है, आइस एज जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है तुम लोगों का लास्ट स्टेज। तुम लोगों का पैलियोलिथिक का जो लास्ट वाला था ना, 40,000 से लेकर करीब करीब 10,000 तक, ठीक है, यहां पर ही आइस एज करीब करीब खत्म हो गया था, है ना। इसी में हम लोगों को देखने को मिलता है स्टार लिविंग इन द केव एंड रॉक शेल्टर स्टार्ट, मतलब कि तुम लोग का रॉक शेल्टर वगैरह, गुफा वगैरह में यहाँ पे स्टार्ट कर देते रहना, ठीक है। और यहीं पर होमोसोपियंस भी पहली बार हम लोग को देखने को मिला था। होमोसेपियंस क्या होते हैं, ऑब्वियसली तुम लोगों को पता होगा, हम लोग क्या बंदर से बने हुए हैं, है ना। तो एक टाइप से पूरा डेवलप होते होते तो पूरा खड़े हो गए थे जब हम लोग, वो होता है तुम लोग को होमोसेपियंस। आगे दिखाऊंगा उसका फोटो है, ठीक है। तो रेलवे के लिए इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, इतना ही पढ़ो, ठीक है। थोड़ा मोड़ा एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि भीमबेटका, है ना, इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। भीमबेटका जो है तुम लोगों का वीएस वाकांकर जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा था भीमबेटका का गुफा। ट्रेन से कहीं जा रहे थे वो, तो उनको कुछ दिखाई दिया, तो आगे वाला स्टेशन पे रुके, फिर वापस पीछे आए, देखे थे कि मध्य प्रदेश, एमपी मिडिल में, ऐसे याद रखना है तुम लोगों का। मैं तो कंफ्यूज होता था मध्य प्रदेश और यूपी, एमपी और यूपी में थोड़ा सा कंफ्यूज होता था मैं। अगर आप एमपी यूपी के आसपास के हो तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, कोई टेंशन नहीं है। अगर नहीं हो, ठीक है, तो ऐसे याद रखना भीमबेटका का जो गुफा है, ठीक है ना, ट्रेन से जब जा रहे थे, स्टार्ट किए थे कहीं कहीं जा रहे थे, उसके बीच में मध्य में, है ना, मध्य में उनको देखने को मिला। मध्य में क्या आता है, मध्य प्रदेश आता है ना। तो भीमबेटका का जो गुफा है ना, भीमबेटका एक जगह का नाम है, ठीक है, उस जगह में गुफा मिला, है ना, केव मिला। वहीं पे भीमबेटका का जो गुफा है, वो जो कि एमपी में है, वहां पे तुम लोगों को रॉक शेल्टर या फिर केव मिला। स्कल ऑफ होमोसेपियंस फाउंड, यहीं पे तुम लोग का होमोसेपियंस का स्कल भी मिला। और यही भीमबेटका गुफा में मतलब कि पूरा चित्र उत्र बनाया हुआ था, ऐसा कहाँ गया है, देखो ऐसा। तो वो लोग समझ गए कि यहाँ पर ये घोड़े का भी यूज होता था, घोड़े का इस्तेमाल पता चल गया था इन लोगों को, है ना। और कुछ था क्या, कुत्ता उत्ता था क्या, पता नहीं यार, लेकिन ये सब पक्षी वक्षी इन लोग का फोटो वहां पे देखने को मिला, ठीक है। तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट था। डिस्कवर्ड ओल्डेस्ट केव पेंटिंग एट भीमबेटका, वीएस वाकांकर, ठीक है। और आर्कीवोल्ट देख रहे हो, टकला आर्कीवोल्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग, आर्कीवोल्ट। यही था जब पहली बार आइडेंटिफाई किया था केव पेंटिंग को, ठीक है। यही वाला नहीं था, कौन सा था मेरे को पता नहीं, लेकिन केव पेंटिंग को सबसे पहले वही आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। अब थोड़ा सा साइट्स देख लेते हैं, है ना, एसएससी वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। सोहन या फिर सोन, ठीक है, पंजाब में देखने को मिला। ये साइट्स है ना, साइट्स है, जैसे कि तुम लोगों का भीमबेटका एक साइट है ना, कब मिला था तुम लोगों को, अपर पैलियोलिथिक एज में मिला था, है ना। तो वैसे ही ये भी एक साइट है। कौन कौन सा जगह पे लोकेटेड है ये, है ना, कौन कौन सा स्टेट में लोकेटेड है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ तुम लोगों का यूपी तो है ही, बेलन वैली में यूपी मिला, सॉरी बेलन वैली जो है वो यूपी में है, जहां पर केव और रॉक शेल्टर देखने को मिला था, ठीक है। एमपी में भी मिला था भीमबेटका और यूपी में भी मिला था, ठीक है। ये था तुम लोगों का अर्ली, याद रखना, अर्ली पैलियोलिथिक स्टेज का मैं बता रहा हूँ, अर्ली पैलियोलिथिक एज का, ठीक है। डिडवाना जो है तुम लोगों का राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। निवासा जो है तुम लोगों का महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। हंसगी या फिर हुंसगी, है ना, हंसगी या हुंसगी, हुंसी, ठीक है, तुम लोग का कर्नाटका में देखने को मिल जाएगा। पहलगाम तुम लोग का कश्मीर में देखने को मिल जाएगा। और पटने जो है तुम लोगों का महाराष्ट्र में मिल जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र में लड़कियां जाती हैं पटने या फिर लड़का जाता है पटाने, ठीक है, ऐसे करके तुम लोग का महाराष्ट्र में मिल जाएगा पटने, ठीक है। और याद रखना महाराष्ट्र में ही और पैलियोलिथिक स्टेज एज का तुम लोगों का लोअर या फिर अर्ली एज में ही तुम लोगों को सबसे पहले एविडेंस ऑस्ट्रिच का फर्स्ट एविडेंस देखने को मिला था, है ना। ऑस्ट्रिच का अंडा मिला होगा, उसमें से ऑस्ट्रिच देखने को मिल गया होगा, और क्या, ना ना मुन्ना ना, हम लोग को एविडेंस मिला ना ऑस्ट्रिच का फॉसिल फॉल, यानी कि मरा हुआ हड्डी वड्डी इस टाइप का मिला होगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी समझ में आया, मिटा दो इसको, तुम खुद से लिखना, इसको नोट्स बना लो इसको, ठीक है। पैलियोलिथिक एज समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब
मीजोलिथिक में जाते हैं। तो मीजोलिथिक से पहले ये तो वो बता ही चुका हूं मैं, है ना। ये तुम लोगों का केव पेंटिंग भीमबेटका का, जो कि डिस्कवर किए थे वीएस वकांकर जी, हमारे इंडियन ही थे, है ना। चलो, ये है तुम लोगों का क्या है, होमोसेपियंस, ठीक है। पहली बार ये जो स्कल है, होमोसेपियंस का जो स्कल है, हम लोगों को देखने को मिला था नर्मदा, नहीं सॉरी, ये मिला था हम लोगों का नर्मदा हथनोरा विलेज नियर नर्मदा वेल्ले इन मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश का वही तुम लोगों का देखा है ना भीमबेटका, वही पे मध्य प्रदेश में ही मिला तुम लोगों को ये स्कल, जिसका नाम हम लोग दे दिए थे स्कल ऑफ नर्मदा ह्यूमन भी बोलते हैं इसको, नर्मदा होमो इरेक्टस, ठीक है। ये वाला है तुम लोग का, ये वाला टाइप, ठीक है। सीधे हो गए थे ये लोग बंदर से, ठीक है, बट पूरा इंसान नहीं बने थे। होमोस्पेंस क्या क्या नाम है, थोड़ा ज़्यादा जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है तुम लोगों का। कहाँ मिला था सबसे पहले, अगर स्टेट पूछा तो मध्य प्रदेश, और तुम लोग का लोकेशन पूछ दिया आसपास का, मतलब कि कौन सा साइड में मिला, तो हथनोरा विलेज नियर नर्मदा वेल्ले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाता है तुम लोगों का मीजोलिथिक में। मीजोलिथिक यानी कि मिडिल वाला पार्ट आ गया। पीलोलिथिक सबसे अर्ली वाला था, ठीक है, जहां तक 10,000 तक था, है ना। 10,000 से लेकर करीब करीब 7,000 तक तुम लोगों का आ जाएगा मीजोलिथिक, है ना। 10,000 से लेकर करीब करीब 7,000 तक आ जाएगा तुम लोगों का मीजोलिथिक। यहां पर ही हंटर्स एंड हर्डरर्स थे, है ना, मतलब झुंड बना के रहना शुरू कर दिए। पहले क्या था, एक एक गुफा में पकड़, पहले स्टार्टिंग में अकेले अकेले रहते थे, 1 2 ठो 3 ठो फैमिली वगैरह हो गया तो बड़ी बात है, ठीक है। फिर लोग झुंड का कबीला बनाना शुरू किए, एक टाइप से, है ना, झुंड बनाना शुरू किया। हालांकि कबीला वगैरह में घर भी बनता है, बट यहाँ पर ये लोग सिर्फ गुफा उफा में रहते थे, ठीक है। ये लोग अभी खेती बाड़ी करके या फिर घर वर या बनाने टाइप का, ऐसा कुछ झोपड़ी उपड़ी बनाने टाइप का कुछ सीन किए नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ गुफा में रहते थे ये लोग। तो हंटर्स एंड हर्डर्स थे ये लोग, झुंड में रहते थे, ठीक है। लेट स्टोन एज, ठीक है, इसको हम लोग लेट स्टोन एज भी बोलते हैं, लेट स्टोन के जस्ट थोड़ा सा बाद, ठीक है। मीजो माइक्रोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, ये छोटे छोटे है ना। माइक्रोलिथिक पीरियड क्यों बोलते हैं, यहाँ पर माइक्रो छोटा छोटा पत्थर बनना शुरू हो गया, पत्थर का ऐसा नुकीला पार्ट, ठीक है ना, जिसे वो लोग फेंक के मार सकते हैं एक टाइप से, या फिर तीर धनुष में लगा सकते हैं, वैसा टाइप, है ना। ट्रांजिशन फेज बिटवीन पीलियो एंड नियो, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट खाली इतना जानना, ये ट्रांजिशन फेज है एक तो, ठीक है। और वार्म क्लाइमेट इंक्रीज द फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। यहाँ से आइस एज वगैरह खत्म हो चुका था, है ना, लास्ट स्टेज था बोला, देख चुके। अब आइस एज खत्म हुआ तो नया नया फ्लोरा एंड फोना वगैरह वहाँ पर हम लोग को देखने को मिला। क्यों, फ्लोरा और फोना क्या होता है, तुम लोगों का एक टाइप से वहाँ के लोग, वहाँ के जो फ्लोरा और फोना, फोना मतलब हो गया आई थिंक एनिमल्स, है ना, आसपास के वहाँ का एक स्पेसिफिक जगह में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों का कहाँ कहाँ कौन कौन से पाए जाते हैं मेरे को पता नहीं, बट ऐसे एग्जांपल ले लो, जहाँ पर ठंडा जगह रहता है ना, वहाँ पर ही तुम लोगों को सफ़ेद भालू देखने को मिलेगा, तो वहाँ का एक टाइप का वो फोना है ना। तुम लोगों का जैसे कि एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर आप लोगों को येलो गुलाब देखने को मिलेगा, है ना, सिर्फ वहीं पर मिलता है और कहीं नहीं, तो वहाँ का वो फ्लोरा है ना। तो ऐसा स्पेसिफिक तुम लोगों का रहता है प्लांट्स वगैरह, जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में ही दिखता है, तो उस एरिया का वो फ्लोरा है, ठीक है। ऐसे स्पेसिफिक एनिमल्स जो उस स्पेसिफिक एरिया में ही मिलता है, तो उस एरिया का वो फोना है, तो फ्लोरा और फोना, ठीक है। तो नया नया फ्लोरा एंड फोना को भी हम लोग को देखने को मिला, इंक्रीज हो गया, है ना। अब इसके बाद इसके साइट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। लंगराज था तुम लोग गुजरात में देखने को मिला, भीमबेटका वही मध्य प्रदेश में है ना, इस साइड में मिला। हम लोग का मेसोलिथिक एज में भी मिला, है ना, भीमबेटका में। मतलब कि ऑब्वियसली अब गुफा बनाया हुआ था यार, गुफा बन गया था तुम लोगों का स्टार्टिंग पीलियोलिथिक एज में ही। अब वो तो हमेशा रहेंगे ना, वहाँ के लोग तो मरेंगे ही ना, आज नहीं तो कल। तो वहाँ के लोग जब मर गए तो दूसरे जो लोग आए, तो अब गुफा को थोड़ा ही छोड़ देंगे यार, अच्छा खासा गुफा था, क्यों छोड़ देंगे, वहीं पर रहेंगे वो लोग भी। तो उन लोगों के भी एविडेंस मिले, मतलब कि पीलियोलिथिक का भी एविडेंस मिला हम लोगों को, और मीसोलिथिक का भी एविडेंस मिला उसी गुफा पर, ठीक है। ये कैसे पता चला, हम लोग कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं ना, ठीक है। वहाँ पर जो मिले हुए फेसल फॉइल्स हैं या फिर स्टोन्स हैं, उन लोगों का कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो पता चलता है ये कितना साल पुराना है, ठीक है। तो ऐसे करके पता चला। चोपानी मांडो, है ना, इसको मैं ऐसे याद किया था, लोपानी मांडो, छोड़ो इसका मतलब तुम लोग नहीं समझोगे, क्योंकि ये ओडिया लैंग्वेज से रिलेटेड है। लोपा एक मेरी फ्रेंड है ना, मांडू मतलब होता है यहाँ पे गर्लफ्रेंड, है ना, मांडू। तो इस टाइप का ऐसे मैं याद किया था, ठीक है। वो यूपी में मिला था, चोपानी मांडू, है ना, चोपा मांडू नहीं, लोपा मांडू नहीं, नहीं मांडू, ऐसा टाइप, ठीक है। बागोर मिला है तुम लोगों को राजस्थान में, संगना कल्लू मिला है तुम लोगों को कर्नाटका में,
टूटी कॉर्न है ना, टूटी हुई कॉर्न, टूटी कॉर्न है, ठीक है, टूटी हुई कॉर्न से मतलब कि टूटा हुआ कॉर्न, जानते हो ना कॉर्न, भुट्टा, वो, ठीक है, तमिलनाडु में मिला था, क्या था, आदमगढ़ जो है तुम लोगों का मध्य प्रदेश में मिला था, ठीक है, इसको तुम लोगों को याद करना पड़ेगा बेटा, चलो याद करो और क्या। अच्छा एक चीज और, बाघोर था, यही बाघोर जो है, यहीं पे सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट मिला हम लोगों को, ठीक है, पूछ लेगा तुम लोग क्वेश्चन, मेसोलिथिक एज में तुम लोग का बाघोर वगैरह तो इतना डिटेल नहीं पूछने वाला, अगर नॉर्मली तुम लोग का इतना जान लो, मेसोलिथिक एज में हम लोग को एविडेंस मिल गया था तुम लोग का डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का, ठीक है, कहाँ पूरा अगर डिटेल में पूछ दिया तो बाघोर में मिला था, राजस्थान, ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब आ गया तुम लोग का नियोलिथिक एज, ठीक है, नियोलिथिक हम लोग मानते हैं 7000 से करीब करीब 3000, है ना, 7000 से लेके 3000 तक आ गए हम लोग, बिफोर क्राइस्ट, है ना, बिफोर क्राइस्ट में। स्टोन्स आर स्मॉल एंड पॉलिश्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्ट। अभी तक हम लोग छोटा छोटा देख रहे थे ना, अभी पॉलिश होने लगा बेटा, मस्त मस्त। अब पॉलिश वाला कैसा होता है देखोगे, देखो ऐसा, कहाँ गया रे, नहीं है ये वाला, नहीं है ये वाला, देखो क्या मस्त पॉलिश वाला है ना, ये है तुम लोग का जेडाइट स्टोन, ऐसा बहुत सारा और स्टोन आता है, ठीक है, ये है जेडाइट स्टोन, मस्त पॉलिश है ना, तो वैसा तुम लोग का मस्त प्लेन, ठीक है, नोकी वाला पूरा पॉलिश होने वाला, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल्ट, ठीक है, स्टोन्स आर स्मॉल एंड पॉलिश्ड, ठीक है, पॉलिश वॉलिश करके अच्छे से पूरा बनाने लगे उसको, ठीक है, और थोड़ा डेवलप हो गया क्योंकि स्टार्ट्स फूड प्रोडक्शन, अब ये लोग खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए, है ना। अब खेती बाड़ी अगर करना शुरू कर दिए तो इतना याद रखना, तुम लोगों से बहुत बार पूछेगा, सबसे पहले तुम लोगों का पोट्री बनना कब शुरू हुआ, ठीक है, तो वहां पर यहीं पे पीपल्स प्रॉपर्टी कब ओन किए, आर्ट वगैरह कब शुरू हुआ, पोट्री बनना कब शुरू हुआ, ऑब्वियसली नियोलिथिक एज में हम लोग खेती बाड़ी शुरू की, खाली इतना याद रखना, नियोलिथिक एज है ना, काफी डेवलप्ड है, और यहां हम लोग खेती बाड़ी शुरू कर दिए। अब खेती बाड़ी अगर हम लोग शुरू किए तो हम लोग क्या क्या जरूरत पड़ेगा, खेती बाड़ी अगर हम लोग शुरू कर देंगे तो हम लोग क्या क्या शुरू करना पड़ेगा, शुरू मतलब की जरूरत पड़ेगा, सबसे पहले तो हम लोगों को पॉटरी का जरूरत पड़ेगा। अब उस वक्त थैले तो आते नहीं थे, बोरे थैले तो आएंगे नहीं उन लोगों का, है ना, उतना डेवलप तो हुआ नहीं थे, तो पॉटरी शुरू किया, घड़ा टाइप का हुआ या बर्तन टाइप का हुआ, मिट्टी से बनाया हुआ बर्तन, ठीक है, पॉटरी शुरू कर दिए, वहां पर ही वो लोग अनाज को रखना शुरू किए, है ना, तो पॉटरी यहां पर डेवलप हुआ। आर्ट हुआ, तुम लोगों का रॉक पेंटिंग ऑफ ह्यूमन, बर्ड्स एंड एनिमल्स वगैरह, वो तो शुरू से भी था, ठीक है, भीमबेटका का, लेकिन ये सब तो हो ही रहा था, ठीक है। अब याद रखना, पीपल्स ओन प्रॉपर्टी, अब इस वक्त पीपल जो है अपना अपना प्रॉपर्टी ओन करने लगे कि हाँ ये वाला जमीन मेरा, यहां पर सिर्फ मैं खेती करूंगा, है ना, यहाँ घेराबंदी कर दिए, हो गया मेरा, एक झोपड़ा बना दिए, है ना, ये मेरा झोपड़ा है, ये मेरा घर है, मैं यहां पर रहूंगा, इस टाइप, है ना, ठीक है। तो अब इसका जो है साइट्स वगैरह मेनली बहुत सारा पूछता है, साइट्स में जितना भी बताऊं सब पूछता है, ऐसा नहीं पूछता है, लेकिन एसएससी वगैरह में पूछेगा तुम लोगों का, रेलवे में साइट्स वगैरह नहीं पूछता, थोड़ा डीप हो जाता है ये वाला, है ना, ज्यादा अंदर से पूछेगा नहीं रेलवे वाला, इससे 2-3 क्वेश्चन ही बना हुआ है, ठीक है। तो कुछ लोकेशंस हैं, उस लोकेशंस में कुछ साइट्स हैं, अब उस साइट्स में किसी किसी में कुछ कुछ एविडेंस मिले, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला है तुम लोगों का लोकेशन बालूचिस्तान, ये अभी पाकिस्तान में है ना, बालूचिस्तान पाकिस्तान में है, जिसका साइट है ना मेहरगढ़, ठीक है, साइट है मेहरगढ़। एविडेंस वहां पर क्या मिला था, क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले, कॉटन, हाउस, मड ब्रिक्स हाउस रहता था उन लोगों में, ये सब चीज एविडेंस हम लोगों को मिला है, कहां से, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहां पे है, बालूचिस्तान में, ठीक है। एक है तुम लोगों का बुर्जा होम, है ना, साइट का नाम है बुर्जा होम, जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्थ, एक ट्री है एक टाइप से, है ना, ट्री के नीचे लोग रहते हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग को एविडेंस मिला तुम लोग का डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग ब्रीड विद मास्टर, ठीक है, यहां पर हम लोगों को डॉग का डोमेस्टिकेशन मिला। कैसे पता चला कि ये लोग डोमेस्टिकेट करते थे, ये लोग पालते थे, क्योंकि जहां मास्टर का मतलब कि जहां उसका मालिक का शव था उसी के आसपास कहीं, एक्चुअली नहीं, दोनों साथ में ही नहीं बरीड किए, वो आगे देखें वो भी हुआ था, बट दोनों साथ में बरीड नहीं थे, मतलब एक तरह से जैसे हम लोग कब्रिस्तान है ना, कब्रिस्तान में क्या करते हैं हम लोग, जिनके साथ रहते हैं, जो हम लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, उन्हीं को हम लोग दफनाते हैं, है ना। ऐसे थोड़ी वहां पर कोई एक कुत्ता मरा पड़ा है उसको जाके दफना दोगे तुम लोग, वो छोड़ देते हो, भाग जाते हो ना वहां से, जो है रहने दे छोड़ दे, हम लोग चलते हैं, या फिर म्यूनसिपालिटी वाला आके उठा के ले जाते हैं। बट जो इसका हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके साथ हम लोग रहते हैं, ऑब्वियसली उनका जब डेथ होता है तो हम लोग कब्रिस्तान वगैरह में दफनाएंगे, या फिर कब्रिस्तान में उसको जलाएंगे, जो भी करेंगे, तो उसका केयर करते हैं। तो वैसे ही कोई एक प्लेस रहता है, ठीक है, वहां पर ही
डॉग्स वगैरह, इंसान को भी देखा गया कि वहीं पे दफनाया गया है और डॉग्स को भी वहीं पे दफनाया गया। ऑब्वियसली हम लोग पालते हैं तभी उसको दफनाए होंगे, है ना। तो इसीलिए वैसे ही पता चला हम लोग को डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग बरीड विद मास्टर, ठीक है। ऐसे हम लोग को पता चला कि हम लोग को डॉग जो है यहाँ से डोमेस्टिकेशन शुरू कर चुके थे, ठीक है। वैसे मेसोलिथिक में ही शुरू कर चुके थे। पीपल लिव्ड ऑन अ लेक साइड इन अ पिट, ठीक है। मतलब कि तुम लोगों का एक तरह से पिट मतलब गड्ढा, जो नदी वगैरह रहता है ना, नदी ऑब्वियसली उस वक्त खेती वेती करेंगे तो ऐसा कोई स्पेशल सुविधा था नहीं कि मोटर लगा लो पानी खींच लो, है ना। उनको पानी चाहिए ना, कुआं हुआ था उस वक्त, तो पानी कहाँ से मिलेगा? नदी नाले के आसपास से ही मिलेगा, है ना। तो नदी के बगल में ही वो लोग गड्ढा वड्ढा कोड़ के वहीं पर रहते थे, वहीं आसपास खेती वेती करते थे। वो पानी वाला यूज करेंगे, उसी से खेती करेंगे, उसी को पियेंगे खाएंगे, जो करेंगे वही करेंगे, है ना। अब वहां पर तो ऐसा नहीं बोरिंग खोद दी है ना, शुद्ध शाकाहारी पानी आ रहा है। शाकाहारी क्या होता है? शुद्ध पानी आ रहा है और क्या, ठीक है। गुल्फक्राल, है ना। गुल्फक्राल ये है ना, कुंभार होते थे, कुंभार का गुफा। गुल्फक्राल जो है तुम लोगों का कुंभार का गुफा, ये दोनों ही चीज, ठीक है। ये साइट्स हैं बुर्जा होम और गुल्फक्राल, दोनों ही तुम लोगों का कश्मीर वैली, है ना। क्वेश्चन पूछेगा तो जम्मू कश्मीर या कश्मीर वैली तुम लोग आंसर दोगे इसका, है ना। ऑल्सो नोन एज केव ऑफ पॉटर, मतलब कि कुंभार लोगों का गुफा है ये, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला, है ना। कुंभार है, ठीक है, वहाँ पर ही घड़ा वड़ा बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर एग्रीकल्चर भी करते ही होंगे, है ना। क्यों? तभी तो घड़ा में रख रहे हैं ना अनाज को, ठीक है। दूसरा है बिहार में मिलेगा तुम लोगों को चिरांड। चिरांड एक ठो मतलब कि अजीब टाइप का एक ठो हम लोग गाली तो नहीं, मतलब कि बोलते बड़े चांड लोग हो यार तुम लोग, है ना। मतलब ये अजीब टाइप का एक ठो है, ढीठ लोग टाइप, क्या बोलते हैं उसको, बेशरम टाइप, ऐसे लोगों को बोलते हैं। ऑब्वियसली बिहार में ऐसे लोग मिलते हैं, मैं भी बिहारी ही हूँ, कोई बात नहीं, मुझे भी बोल सकते हो, बट मैं ऐसे काम नहीं करता जो, बट क्या करें, बताम है बिहार ऐसे ही। तो कर्नाटका में मिला हम लोगों को, इसका एविडेंस वगैरह नहीं है। कर्नाटका में साइट्स हैं कुछ, जैसे कि संगना कल्लू हो गया तुम लोगों का, ये सब न्यूलिथिक साइट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ जाएगा न्यूलिथिक साइट कौन सा है, प्यूलिथिक साइट कौन सा है, मेसोलिथिक साइट कौन सा है, ठीक है। तो संगना कल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकलीहाल और हल्लूर, ठीक है, ये सब तुम लोगों का न्यूलिथिक साइट्स हैं, ठीक है। यूपी में मिला तुम लोगों का इलाहाबाद, यूपी का इलाहाबाद में हम लोगों को मिला था कल्टीवेशन ऑफ राइस। राइस मतलब कि वहां पर ही चावल का कल्टीवेशन का एविडेंस मिला है वहां पे, ठीक है, कि वहां के लोग चावल उगाते थे, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, चलो, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो उसका एविडेंस तो नहीं है, लेकिन 5 अलग अलग वहां पर साइट्स मिले हैं, जैसे कि तुम लोग का अराउंड भीमा, कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। ऑब्वियसली तुंगभद्रा, भीमा, कृष्णा जो रिवर्स हैं उसके साइड आसपास तुम लोगों को बहुत सारा साइड मिला कि वहां पर लोग रहते थे, ठीक है। फिर तुम लोगों का आ गया बुढ़ियाल, ठीक है। फिर नागार्जुना कोंडा, ठीक है, उटनूर, ठीक है, अर्लीस्ट साइट, सबसे पहला साइट यहाँ पर ही तुम लोगों का कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, सॉरी। ये सब तुम लोगों का देखने को मिला, ठीक है। एविडेंस कुछ था नहीं। तमिलनाडु में हम लोग को एक साइट मिला जिसका नाम था तुम लोग का पय्यमपल्ली एंड कावेरी, ठीक है। तमिलनाडु में हम लोग को ये वाला मिला, ठीक है। बेलन वैली, है ना, बेलन वैली में हम लोगों को मिला कोल्डिवा एंड महागरा, ठीक है। महालया में हम लोग को मिला गारो हिल्स, ठीक है। ये तो तुम लोगों का स्टेट्स नहीं है, ठीक है, बट एक जगह का नाम है, इन दोनों को याद रखना, ये लोकेशन से कुछ, और यहाँ पे हम लोग को ये मिले, ठीक है। बाकी जितना स्टेट्स थे, आसाम में तुम लोग जानते हो, नहीं भी जानते तो जान लो, ठीक है। दार्जिलिंग हेडिंग, ठीक है, एक साइट है जहां से हम लोग को मिलता है जेडाइट स्टोन, यही वाला है जेडाइट स्टोन बेटा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त दिखता है जेडाइट स्टोन। ये मतलब कि प्रीशियस स्टोन्स वगैरह बोल सकते हो इसके, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कीमती पत्थर, है ना। जेडाइट स्टोन अभी भी देखने को मिलता है, तुम लोग अंगूठी वगैरह में पहनते हैं, है ना। इसके बाद तुम लोग का तुर्की, है ना, जो इंडिया का नहीं है, बाहर का ऑब्वियसली, ठीक है। उस वक्त एक साइट मिला कैटल ह्यूक, ठीक है, उस वक्त ही बहुत डेवलप था, बहुत पॉपुलर था, है ना। वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटी, प्रोटोसिटी मतलब थोड़ा सा डेवलप, जैसे हम लोग गांव और शहर जैसे नहीं होते क्या, वैसा टाइप का, ठीक है, प्रोटोसिटी था, काफी डेवलप था। तो ये यहाँ का नहीं था, वो तुर्की का था। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ दिया इसलिए डाला हुआ इसमें, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूलिथिक साइट खत्म, तो यहाँ पर एक टाइप से खत्म हो गया चैप्टर, बट आप लोगों से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते, तुम लोग का चालकोलिथिक एज है, तुम लोग का ब्रोंज एज है ना, तुम लोग का मेगालिथिक पीरियड क्या है, ये सब थोड़ा मोड़ा पूछ देता है। तो स्टोन एज वहीं तक है, स्टोन एज खत्म हो चुका,
है ना। स्टोन एज के आगे कुछ कुछ है जो कि तुम लोग आगे जाके मतलब कि जैसे कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ये सब चीज नहीं पढ़ने वाले हम लोग। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या था, कैसा था, उन लोगों का एग्रीकल्चर कैसा था, उन लोगों का एक टाइप से क्या बोलते हैं, उन लोग का टाउन प्लानिंग कैसा था, कौन कौन जगह में कौन कौन साइट मिला। लेकिन एज के बारे में, स्टोन एज जैसा तुम लोग पढ़े हो, ठीक है, उस टाइप के बारे में क्वेश्चन नहीं, मतलब कि डिटेल्स हम लोग नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। तो एज से रिलेटेड जो भी है, कल्चर से रिलेटेड जो है, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। जैसे चालकोलिथिक एज पढ़ोगे, ठीक है, कॉपर एज हम लोग बोलते हैं, है ना। यही एज में तुम लोग का कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज जो है तुम लोग का स्टार्ट हो गया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो पूरा दुनिया में स्टार्ट हो गया था हड़प्पन, मतलब कि कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज। लेकिन हम लोग तो पढ़ेंगे स्पेशली एक हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। एक जगह था, है ना, उसी के आसपास के जितने भी साइट्स वगैरह थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कॉपर एज के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं चालकोलिथिक एज या चालकोलिथिक पीरियड, है ना। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय द ह्यूमन। सबसे पहला मेटल हम लोग को क्या मिला था? कॉपर, ठीक है। ह्यूमन जो है हम लोग सबसे पहले कॉपर एज को कॉपर का मेटल ही हम लोग डिस्कवर किया, जिसका माइंस अगर पूछ लेगा तो खेतरी माइंस है राजस्थान में, ठीक है। मलचखंड माइंस है मध्य प्रदेश में, एमपी, ठीक है। इसका डेट करीब करीब याद रखना 5000 से लेके 2000 के आसपास, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। लोकेशन और कल्चर, कल्चर एक टाइप से समझ लो, जैसे कि देख लो, पहले देख लेते हैं इसको। साउथ ईस्ट में तुम लोग को मिला राजस्थान, वहां पर ही मिलता है तुम लोगों का आहार एंड गिलंड कल्चर, है ना। दूसरा है तुम लोगों का ईस्टर्न इंडिया, जो कि एक टाइप से बिहार, बिहार में मिलेगा तुम लोगों को चिरांड, है ना, गंगा के बगल में, चिरांड कल्चर जो कि तुम लोगों का गंगा के बगल में, ठीक है। वेस्टर्न एमपी में देखोगे तुम लोग मालवा, काथिया और ईरान, ये 3 कल्चर्स थे वहां पे बिहार में, ठीक है। और वेस्टर्न में मतलब कि महाराष्ट्र में तुम लोगों का जोरवे कल्चर। ये कल्चर एक टाइप से ऐसा है तुम लोगों का ना, जैसे एक एरिया हो गया, ये एक एरिया दिया हुआ है तुम लोगों का, मान लो ये देखो, ये जोरवे कल्चर है, एक काथिया एंड मालवा कल्चर है तुम लोगों का, आहार कल्चर है तुम लोगों का, जोधपुर कल्चर है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना। ये पूरा का पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर में आता है ना। तो ये जो एरिया है ना, इस एरिया में यहाँ कुछ एक टाइप का कल्चर होगा, यहाँ कुछ एक टाइप का कल्चर होगा, ये एरिया, ये भी एरिया में बटे हुए हैं ना, है ना। तो सबसे पहले तुम लोगों का हुआ जोरवे कल्चर, ये वाला एक जगह था, है ना, ऐसे 5-6 है। तो सबसे पहले जोरवे कल्चर शुरू हुआ, ठीक है। कल्चर मतलब जानते हो ना, अलग अलग कबीले रहते हैं एक टाइप से, मान लो अलग अलग कबीले रहते हैं, उनके अलग अलग रूल्स रहते हैं, है ना। तो उस पूरा एरिया को हम लोग बोल दिए हैं जोरवे कल्चर। क्यों? सबसे पहला वहां पर जोरवे कल्चर डिस्कवर हुआ था, है ना, वहां पर सबसे पहले जोरवे कल्चर आए थे। तो एक टाइप से तुम लोगों का कल्चर हो, हाँ, जोरवे कल्चर के, जैसे कि हम लोग का यहाँ हिंदू एक टाइप से कल्चर है, हम लोग का हिंदू समाज है ना। अगर यहाँ पे मुस्लिम एरिया सब कुछ मिक्स है, मान लो अगर खाली हिंदू रहता तो हम लोग बोलते थे हिंदू कल्चर है यहाँ पे, तो पूरा का पूरा इंडिया है जो हिंदू कल्चर है, इंडिया के एरिया के अंडर में आ जाता है। तो ऐसे कल्चर और इंडिया को मतलब कि एरिया रिलेटेड है ना, याद रहेगा सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल्चर एक टाइप से एक एरिया ही है, ठीक है, लोकेशन, ठीक है। अंडर जोरवे कल्चर हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है? निवास, ये साइट्स है ना, साइट्स दिया हुआ है क्या नाम? एक मिनट तो नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। ये साइट्स है, ठीक है। जोरवे कल्चर में हम लोग को मिलेगा देखने को निवासा, मैं बोला था बहुत सारा कल्चर, एक कल्चर के आसपास बहुत सारा कल्चर है, जिसमें सबसे पहले जो आया था उसी को हम लोग बोलते थे, मान लिए थे, जो जैसे कि जोरवे कल्चर हो गया, ठीक है। निवासा साइट था वहाँ पे, दायमाबाद साइट था लार्जेस्ट साइट, ठीक है ना, चंडोली था, इनाम गांव था, नासिक था, नवाडा टोली था जिसको नर्मदा के नदी के बगल में था, और परवरा था जो कि गोदावरी नदी के बगल में था, ठीक है। बरियल हैबिट्स, ठीक है ना, दफनाना जो रहता है ना, मर जाने के बाद क्या करते थे? दे प्रैक्टिस्ड अनबर्न, जैसे कलश, अस्थि, ठीक है, इस टाइप का मतलब करते थे, अनबर्न, जलाए थे कलश को अस्थि उस्थि में, देख रहे हो ऐसा, है ना। डिड नॉट नो अबाउट हॉर्स एंड बर्न्ड ब्रिक्स, ठीक है। उस वक्त जला हुआ ईटा, जब नॉर्मली मिट्टी का बना देते हैं ईटा को जला देते हैं तो वो स्ट्रांग हो जाता था, उस वक्त बर्न ब्रिक्स या फिर हॉर्स के बारे में ये लोग नहीं जानते थे, ऐसा माना जाता है ना। बट गारंटी नहीं है बेटा
कि क्या पता आज से 100 साल बाद या 200 साल के बाद कहीं पर एक तो हम लोग का हॉर्स का हड्डी देखने को मिल जाए, है ना। तो बोलेंगे अरे नहीं बाबा, वो लोग तो जानते थे घोड़े के बारे में, अभी बोलते नहीं जानते घोड़े के बारे में। तो ऐसे जान लो उस वक्त नहीं जानते थे, हम लोग को एग्जाम में पूछेगा तो यही बोलना है हम लोग को, है ना। पॉटरी कौन कौन सा उस वक्त तक डिस्कवर हो चुका था? एक था ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, है ना, और ओकरे कलर्ड पॉटरी, गेरुआ कलर ऐसा रहता है देख लो, है ना। ब्लैक एंड रेड वेयर भी था और ओकरे कलर भी था, ठीक है। आगे बढ़े, ये हो गया तुम लोगों का चैल्कोलिथिक एज। अब एजेस जो है हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए। एक है तुम लोगों का सबसे पहला है स्टोन एज, ठीक है, जब हम लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे। फिर आया तुम लोग का कॉपर एज, जब हम लोग कॉपर का मेटल मिला, अब हम लोग मेटल का यूज करने लगे, कॉपर मेटल, ठीक है। फिर आया हम लोग का ब्रोंज एज, जब हम लोगों को टिन मिला, टिन को हम लोग कॉपर के साथ मिला दिया और एक अच्छा एलॉय बनाया जो थोड़ा स्ट्रांग था, ठीक है। फिर आया तुम लोग का आयरन एज, है ना। आयरन एज में हम लोग क्या किए, हम लोगों को लोहा मिल गया। लोहा जब मिला तो डेवलपमेंट इतना भयानक स्पीड से पकड़ा डेवलपमेंट की मत, ठीक है। और उसके बाद तो बहुत सारे मेटल मिले, सब एज वेज खत्म, अब अपना काम करो और क्या, राजा महाराजाओं का चला टाइम और क्या। तो आयरन एज मतलब जहाँ पर हम लोग आयरन का इस्तेमाल करने लगा। अब इस पूरे सीक्वेंस में सबसे लास्ट मेटल जो हम लोग को देखे, जो सबसे लास्ट एज बोलते हैं हम लोग, वो हम लोग आयरन एज को ही बोलते हैं, ठीक है। वैदिक पीरियड वगैरह जो था ना, वैदिक एज वगैरह, उस वक्त था ये सब आयरन एज, ठीक है। इस लास्ट एज सीक्वेंस व्हेन पीपल वाइडली यूज्ड आयरन टूल्स एंड वेपन्स, ठीक है। अब हम लोग आयरन का टूल्स या फिर वेपन्स वगैरह यूज करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये हो गया। अब लास्ट का थोड़ा तुम लोगों का मेगालिथिक पीरियड, ठीक है। ये तुम लोगों का सीक्वेंस में नहीं आता, ये अलग ही है एक टाइप से, ठीक है। मेगालिथिक पीरियड जो है तुम लोगों का करीब करीब सोच लो 2500 बीसी से लेके 2200 एडी तक चला। मेगालिथ का मतलब है तुम लोगों का ऐसा कोई एक एज नहीं है इसका, ठीक है, कि हम लोग बहुत सारा मेगालिथ पत्थर यूज करने लगे, ऐसा नहीं। वो सबके साथ साथ में, जैसे कि तुम लोगों का नियोलिथिक एज में भी था ये, चैल्कोलिथिक एज में भी था, ब्रोंज एज में भी था, आयरन एज में, सब में था ये करीब करीब। क्या करते थे, जब कोई मर जाता है तो उसके कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थर, ये देखो ऐसा बड़े बड़े पत्थर का मोनूमेंट्स वगैरह, ये नहीं, ठीक है, ऐसा ये सब बना दिए। सब क्या है, मेगालिथ के टाइम में ही हुआ है ना। मेगालिथ, मेगा मतलब बड़ा, मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब पत्थर, बड़े बड़े पत्थर से रख देते हैं। अब एक्चुअली ये आना नहीं चाहिए हम लोग का सिलेबस में, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्टोन एज, उसमें ये नहीं आना चाहिए, ना ही ये आना चाहिए और ना ही ये आना चाहिए। कहाँ गया तुम लोग का चैल्कोलिथिक एज, है ना, ये सब कुछ भी नहीं आना चाहिए। स्टोन एज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब कुछ भी नहीं आना चाहिए। बट क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। लिथिक है यानी कि पत्थर, ये स्टोन है तो पत्थर है, मेगालिथिक है यानी कि पत्थर है, स्टोन एज में आना चाहिए, है ना। तो कहाँ से आया, तो वो सब चीज़ कंफ्यूजन के लिए यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि आगे ये सब चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हो नहीं तुम लोग, है ना। जब हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन देखेंगे तो वहाँ नहीं पढ़ेंगे ना हम लोग ये सब चीज़। साइट्स वगैरह के बारे में क्यों जानेंगे हम लोग, है ना, ये सब चीज़ के बारे में क्यों जानेंगे, नहीं जानेंगे हम लोग। ना हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये सब चीज़ जानेंगे हम लोग, और ना ही उसके जो नेक्स्ट है वैदिक एज, वहाँ वो सब चीज़ के बारे में, वेद पुराण के बारे में हम लोग जानेंगे वैदिक एज में। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में एक स्पेसिफिक एरिया है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये वाला, सिर्फ इसी के बारे में जानेंगे। इस सब के बारे में जानने की जरूरत है ही नहीं हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हम लोग तो ये पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब क्यों घुसेड़ेंगे उसमें, है ना। इसीलिए यहीं पे इसी पहले चैप्टर में मैं सारा चीज़ घुसेड़ दिया हूँ, ठीक है। तो क्या है जान लो, ताकि जब क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। समझ में आ गया, चलो ये हो गया। मेगालिथिक पीरियड में क्या होता है, फेज व्हेन पीपल यूज लार्ज स्टोन टू कंस्ट्रक्ट बरियल मॉन्यूमेंट्स, टॉम्ब्स एंड मेमोरियल्स, ठीक है। बड़ा बड़ा मेमोरियल्स वगैरह यूज करते थे उस वक्त, बड़े बड़े पत्थर का, इन सब चीजों के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग द नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, ब्रोंज एज एंड आयरन एज, ठीक है। जनरली स्पैन फ्रॉम 2500 से लेके 2000 एडी तक। ऐसा कुछ पूछने वाला है नहीं, मैं तुम लोगों को एग्जांपल दे दिया हूं खाली, ठीक है। हालांकि नेट में मारोगे तो यही आएगा, एग्जाम एक क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कितना से लेके कितना तक ये चला था, ठीक है। मेनली फाउंड इन साउथ इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल इंडिया एंड विंध्या रीजन, ठीक है। देख रहे हो ये वाला मेनली कहाँ देखने को मिलता है, ये वाला पार्ट में, देख रहे हो, ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू वगैरह में, ये सब चीज़ में, है ना। सेंट्रल में थोड़ा सा देखने को मिल गया, ये सब में थोड़ा मोड़ा ही ना के बराबर है। बुरजा होम में थोड़ा सा देखने को मिल गया था, ये सब में है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है बाबा, खाली देख लो ये सब चीज़, ठीक है। ये सबसे पूछने वाला है नहीं क्वेश्चन। तो यहाँ पे हुआ तुम्हारा सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट,
ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग लगाएंगे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस। ठीक है, देखो सबसे पहले बोला है जोरवे कल्चर वाज अ चैल्कोलिथिक आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे इंडिया स्टेट ऑफ। ठीक है, जोरवे कल्चर हम लोग देखे थे कहां पे था, महाराष्ट्र में था, है ना। कहां है महाराष्ट्र, ये वाला है ना, महाराष्ट्र में था। देख लियो, छोड़ो देख लेना तुम लोग, महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, बुरजाहोम द न्यूलिथिक साइट इज लोकेटेड इन बुरजाहोम, याद है जो तुम लोग का क्या बोलते हैं सो पिट, लेक साइड पिट में रहते थे, है ना, गड्ढे में, गड्ढे खोद के रहते थे। ठीक है, बुरजाहोम कहाँ था तुम लोग, कश्मीर वैली में, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ गया, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, बुरजाहोम न्यूलिथिक साइट होता है ये। ठीक है, डार्जिलिंग हेडिंग द न्यूलिथिक साइट इज लोकेटेड इन, डार्जिलिंग हेडिंग याद है, आसाम में देखने को मिला था, ये भी एक न्यूलिथिक साइट है ना, न्यूलिथिक साइट दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग क्या मिलता था, जेडाइट स्टोन, हरा कलर का प्रीसियस पत्थर, है ना, वो कहाँ था तुम लोग का, आसाम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मेगालिथिक साइट डैश इज द साइट ऑन द रिवर गॉड। ठीक है, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीम। देखो ये गॉड जो है ना, ये महाराष्ट्र के आसपास में है ना, ट्रिब्यूटरी ऑफ भीम, गॉड जो है रिवर जो महाराष्ट्र के आसपास में ही रहता है, महाराष्ट्र से ही निकलता है, महाराष्ट्र में ही तुम लोगों का भीम के साथ जुड़ जाता है, भीम नदी के साथ जुड़ जाता है। ये तुम लोग ये पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी में ये सब देखोगे। ठीक है, तो ये तो है। तो ये महाराष्ट्र का जो है ना, एक ही साइड है यहाँ पे तुम लोग का इनाम गांव, इनाम गांव ही है जो महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर ही महाराष्ट्र तो दिया हुआ नहीं है, इनाम गांव मार दो। ठीक है, हल्लूर था तुम लोगों का कर्नाटका में, हेयर बैंकर पता नहीं, पोट्रू पता नहीं। ठीक है, ये तुम लोग का कर्नाटका में था, हल्लूर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैज एविडेंस ऑफ पिट ड्विलिंग, पिट साइट, पिट ड्विलिंग क्या था तुम लोग का, बुरजाहोम, है ना, पिट गड्ढा कोड़ के वहां पर रहते थे, है ना, बुरजाहोम। चलो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय मैन, वही जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, क्या था तुम लोग, कॉपर, है ना, कॉपर था जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, उसी को हम लोग सबसे पहले यूज किए, है ना। चलो, अ सेल्ट इज अ डैश फ्रॉम द न्यूलिथिक पीरियड। सेल्ट क्या है तुम लोग का, पूरा माइक्रो, मतलब कि पूरा पॉलिश्ड पत्थर, है ना, स्टोन, टूल, अ टूल, है ना, टोम, हाँ, टूल है, पॉलिश पत्थर वगैरह, सेल्ट। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल्ट। ठीक है, मेहरगढ़ अ न्यूलिथिक सेटलमेंट इज सिचुएटेड इन द डैश प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। कहाँ था तुम लोग, बालूचिस्तान। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ना, यहीं पे हम लोग को मिला था, यही मेहरगढ़ में ही हम लोग को मिला था हाउस का एविडेंस, है ना, हाउस का एविडेंस मिला था, क्या हाउस का एविडेंस मिला था, और तुम लोग का वीट बार्ले सब चीज का भी एविडेंस मिला था, है ना। हाउस किसका था, हाउस ऑफ क्या था, कुछ तो था, हाउस का क्या था, एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा, एविडेंस क्या क्या मिला था हम लोगों को वहां पे। कितना नंबर है, 8 नंबर। अच्छा, मड ब्रिक्स हाउस मिला था वहां पे देखने को, है ना, मिट्टी के ईंटों वाला हाउस वहां पे देखने को हम लोग को मिला था। ठीक है, चलो ठीक है, याद रहेगा। मेहरगढ़ कहाँ था तुम लोगों का, अभी जो पाकिस्तान है वहां पर बालूचिस्तान जो है तुम लोग का, मेहरगढ़ बालूचिस्तान में था तुम लोग का मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ में हम लोग का एविडेंस मिला था, क्या क्या मिला था तुम लोग का, स्पेशली तुम लोग का मिला था वीट बार्ले ऐसा सब खेती वेती का सामान मिला था, और तुम लोग का मड ब्रिक्स हाउस वहां पे देखने को मिला था एविडेंस। ठीक है, चलो, इनाम गांव विलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, वही तुम लोग का महाराष्ट्र, है ना। इनाम गांव कहां पे था, महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र जाओ इनाम मिलेगा, इनाम गांव में इनाम मिलेगा, ऐसा याद रखना। ठीक है, भीमबेटका नोटिस साइट ऑफ पीरियोलिथिक पीरियड इज लोकेटेड विच स्टेट ऑफ इंडिया, वही मिडिल में। ठीक है, वीएस वाकांकर जी थे, है ना, वीएस वाकांकर जी क्या कहते तुम लोग का, ट्रेन से जाते जाते मिडिल में देखे थे, मध्य प्रदेश में देखे थे। ठीक है, एक स्टेट एक जगह से स्टार्ट किए ट्रेन का ट्रैवलिंग, दूसरा जा रहे थे, उसके बीच में मिडिल में मध्य में उन लोग उनको मिला भीमबेटका। ठीक है, ये देखो एनटीपीसी में पूछा ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग, इससे पहले जितना भी था एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला एनटीपीसी का है, इसके साथ एक ठो और था, 2 ठो पूछा था, दूसरा वाला में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन एनटीपीसी लिखा हुआ है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सिविलाइजेशन। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिंपल सा सजाना है। सबसे पहले क्या आया था,
है ना। पीलियोलिथिक एज आया था, है ना, ये तो आंसर तो ये दिख गया है। सबसे पहले आया था पीलियोलिथिक पीरियड, फिर आया मेसोलिथिक पीरियड, फिर आया तुम लोग का नियोलिथिक पीरियड, है ना, खत्म। देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन पूछा, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉटरी टाइप, इसमें से कौन सा पॉटरी टाइप नहीं है बोला है, ठीक है। ओक्रे कलर्ड पॉटरी है एक, है ना। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड है, ब्लैक एंड रेड वेयर होता है, ठीक है। ये हम लोग अभी नहीं पढ़े, आगे पढ़ने वाले हैं। ऑक्रे कलर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑक्रे कलर पॉलिश्ड वेयर बोल सकते हो, ठीक है। ये तुम लोगों का आंसर, CCE जैसे कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ नियोलिथिक साइड, इसमें से कौन सा है जो नियोलिथिक साइड है, ठीक है। देखो इन सब के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं, एडिचनल्लू ब्रह्मगिरी है पढ़े हैं, लेकिन ये नहीं है तुम लोग का। हल्लूर है नियोलिथिक साइड, जो कर्नाटका में है ना, हल्लूर। द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉमनली नोन एज द, ठीक से क्या बोला, द प्री हिस्टोरिक पीरियड ना, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। प्री हिस्टोरिक जो था तुम लोगों का, उसको हम लोग बोलते थे ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगिंस अबाउट डैश एगो, ठीक है। देखो मैं बताया था करीब करीब 2500 बिफोर कॉमन एरा से लेके 200 AD के आसपास है। अब पूरा सेम टू सेम तो देगा नहीं बेटा ये, है ना। ऐसे अगर बोलोगे तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है 3000, इसका आंसर ये 3000 होगा, क्योंकि ये तो 2000 है भाई, है ना। 2000 में तो समझ रहे हो, आज से 2000 साल पहले, अभी क्या चल रहा है 2026, तो पूरा करीब करीब AD में ही स्टार्ट हुआ है बोल रहा है, पॉसिबल है नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसलिए दिया है क्योंकि कुछ फिक्स्ड नहीं है गैप, है ना, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैप 3000 ही है। 3000 का मतलब हो गया करीब करीब, हम माइनस कर लेना यार, छोड़ो, 2026 चल रहा है, 2000 से 3000 कर लोगे तो करीब करीब 1000 आ जा रहा है, 1000 बिफोर कॉमन एरा। अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है करीब करीब 1000 साल पहले, मतलब कि कॉमन एरा से 1000 साल पहले से हम लोगों का मेगालिथ पीरियड स्टार्ट हो गया, है ना। लेकिन मैं तुम लोगों को लिखाया हूँ 2500 से लेकर 200 AD तक, तो इनके बीच में जो आएगा मार देना आंख बंद करके, खोजने मत बैठना बेटा उसको, ठीक है। तो 3000 एग्जाम्पल। चलो, आयरन एज इज सो नेम्ड बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम आयरन मोस्टली रिप्लेस्ड डैश इन, आयरन एज से पहले क्या आ गया था, ब्रोंज आ गया था, है ना। उससे पहले क्या आया था, कॉपर आ गया था। कॉपर को रिप्लेस नहीं किया था, वो ब्रोंज को रिप्लेस किया था, है ना। ब्रोंज, टिन, ब्रोंज किसका एलो है, टिन, और तुम लोगों का कॉपर का। अब ब्रास किसका है, तुम लोगों का जिंक और कॉपर का। पॉटरी वॉज फर्स्ट ट्रेसेबल टू विच पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कौन सा पीरियड था, वो था तुम लोगों का नियोलिथिक साइड। क्यों, क्योंकि इस वक्त खेती बाड़ी शुरू हो गया था बेटा, है ना। अब खेती बाड़ी शुरू किए तो किसान लोग क्या किए, अनाज उगाए। अब अनाज को कहीं तो रखना पड़ेगा ना, अनाज को तो कहाँ रखे हम लोग पॉटरी में रखे, है ना। वही पॉटरी जो तुम लोग का नियोलिथिक साइड में देखने को मिला था, और क्या। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिच वेयर फाउंड इन इंडिया, ऑस्ट्रिच कब मिला तुम लोगों को, स्टार्टिंग में ही मिल गया था, पीरियोलिथिक साइड में। अच्छा, कौन सा साइड था तुम लोगों का, साइड कौन सा था यार, वो भूल गया, देख लेगा थोड़ा सा, है ना। पीरियोलिथिक में ही तुम लोगों को मिल गया था। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स जेडाइट स्टोन वाज फाउंड, कौन सा था तुम लोगों का, जेडाइट स्टोन तुम लोगों का डार्जिलिंग हेडिंग, जो कि आसाम में है ना। आसाम में दार्जिलिंग हेडिंग का जो ग्रीन कलर का स्टोन, जेडाइट स्टोन हम लोग को देखने को मिला था, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स कैटल ह्यूक वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट, कौन सा तुम लोगों का, वो तुम लोगों का नियोलिथिक साइट, कैटल ह्यूक, याद है, तुर्की में है, तुर्की इंडिया के बाहर, ठीक है। वन ऑफ द फेमस साइट है कैटल ह्यूक। कब मिला था तुम लोग को, नियोलिथिक पीरियड में मिला था हम लोग को, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड इन इज फ्रॉम डैश अबाउट डैश ईयर टू एगो टू डैश ईयर। देखो ये मैं तुम लोगों को लिखाया हूँ 10,000 से 7,000, है ना। बट एसएससी वाला जो आंसर शीट में भेजा है वो है तुम लोगों का 12,000 से 10,000, ठीक है। तो एसएससी वाला एक बार चेक कर लेना इसको, और क्या। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, अब कोई 100% तो उसका बोल नहीं सकता है बेटा, ठीक है। माइक्रोलिथ्स वेयर डैश यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस, माइक्रोलिथ्स क्या है बेटा, स्टोन टूल्स है ना, छोटे छोटे स्टोन टूल्स है वो, है ना। कपड़े तो होंगे नहीं। लिथ मतलब होता है तुम लोगों का क्या बोलते हैं इसको, स्टोन, और माइक्रो मतलब छोटा, स्टोन टूल्स,
चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया। पीलियोलिथिक साइट ना, बुर्जा हम लोग देखे थे, कहाँ था हम लोगों का, न्यूलिथिक साइट था, ठीक है। चिरांड भी हम लोग देखे थे, न्यूलिथिक साइट था। बुर्जा हम लोग का कश्मीर था, कश्मीर में था। चिरांड हम लोग का बिहार में था। मेहरगढ़ जो है तुम लोगों का बालूचिस्तान में था, जो कि न्यूलिथिक, ये तीनों के तीनों न्यूलिथिक साइट्स हैं। हुंसगी है ना, जो कि कर्नाटका में है ना, ये तुम लोगों का है, तुम कहाँ, ओल्ड पीलियोलिथिक साइट। द आयरन एज साइट्स नेम्ड तिकवाड़ा इज लोकेटेड इन, तिकवाड़ा, देखो आयरन एज साइट्स को तो हम लोग नहीं बोल सकते, तिकवाड़ा जो है तुम लोगों का महाराष्ट्र में पड़ता है बेटा, है ना। तो आंख बंद करके महाराष्ट्र मार देने का इसमें, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द आयरन एज इन इंडिया, इसमें से कौन सा आयरन एज से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। ये होगा तुम लोगों का मेहरौली पिल्लर, आयरन पिल्लर। हाँ, कंफ्यूजन ये है कि सब कोई इसको छोड़ के तीनों में से कुछ भी मार देंगे बेटा, लेकिन यही तुम लोगों का आंसर होगा। क्यों? अभी तुम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़े हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे गुप्ता एरा, है ना। गुप्ता एरा में मेहरौली पिलर का स्थापना किया गया था, है ना। मेहरौली पिलर को यूज किया गया था, आयरन का था ये मेहरौली पिलर। तो गुप्ता एरा जो है तुम लोगों का करीब करीब एडी में आ गया। आयरन हम लोग देखे थे बीसी में ही खत्म हो गया था, बिफोर कॉमन एरा में ही खत्म हो गया था, बीई में, बिफोर कॉमन एरा, है ना, में ही खत्म हो गया था। तो ये था एडी में चला जाएगा गुप्ता एरा, करीब करीब 400 एडी के आसपास रहता है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला होगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इन इंडिया इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द आयरन एज, कौन सा है तुम लोग? आयरन एज को हम लोग किसको बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं वैदिक एज को। कहा गया? लेटर वैदिक एज, ठीक है। लेटर वैदिक एज को ही डाल दो यार, वैदिक बोले लेटर वैदिक, ठीक है। उस वक्त हम लोग का आयरन एज स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन तक हम लोग ब्रोंज का यूज करते थे। चलो, द मेगालिथ साइट डैश इज अ साइट ऑन द रिवर गॉड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीम। ये तो दोबारा पूछ लिया यार क्वेश्चन, वही इनाम गांव। क्यों? इनाम गांव भी महाराष्ट्र में है और गॉड भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। तो यहाँ पर आपका खत्म हुआ। बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर है। हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे करीब करीब छोटे छोटे। साइंस जो है तुम लोग का जितना भी हम लोग पढ़ेंगे ना, अभी पूरा का पूरा कंप्लीट जीके जो हम लोग पढ़ने वाले, सबसे टफेस्ट पार्ट है तुम लोग का साइंस, है ना, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो समझने वाला चीज़ है। हालांकि बोलोगे जीके आएगा तुम लोग का, क्या बोलते हैं, स्टैटिक जीके, वो थोड़ा टफ लगे क्योंकि उसमें रटने वाला बहुत सारा है, समझने वाला कुछ है नहीं, है ना। तो वो सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हैं हम लोग। फिलहाल अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ दिए, ठीक है। पढ़ दिया मतलब स्टार्ट कर दिए, अभी स्टोन एज खत्म हो गया। कल से हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। छोटा छोटा है, अच्छा है, मज़ा आएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं हिस्ट्री में, मोस्टली तुम लोगों को याद करना ही रहता है हिस्ट्री में। डेट्स वगैरह इस सब में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन याद करने से हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।